जो भी हो बताने का मौका मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है कि हम लोग जिनको टच नहीं कर पाए थे, मुझे 6 महीने हो गए होंगे, 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के टच में नहीं आ पाई थी, बता, जबकि मुझे चाहिए कि मैं आप सभी के टच में आ जाऊँ। तो ये अच्छा है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पूरी टीम का जो इन्होंने ये आज ऑर्गेनाइजेशन किया और मुझे यहाँ पे ऐसा गेस्ट प्रोवाइड किया। और देखो, महिला सुरक्षा है बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसको हर कोई सीरियस लेता है, तभी तो गवर्नमेंट इतने सारे रूल बनाती है ना। महिलाओं को कौशल विकास के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाती हैं। तो महिला की सुरक्षा ना तभी अच्छे से इंश्योर हो सकती है जब महिला खुद चाहे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर किसी महिला के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो उसका वो रोकने के लिए उसने क्या प्रयास किया, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें महिला कोशिश करती है पर फिर भी उसके साथ अपराध घटित हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे क्राइम देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं को आवाज़ नहीं उठाती हैं, होता रहता है उनके साथ गलत, तो सहती रहती हैं। एक घटना आप लोगों ने सुना होगा, अभी 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 एक लड़की को मारने वाला और उसके ऊपर जो आज टुकड़े टुकड़े वाला, उसका क्या नाम था? श्रद्धा हत्याकांड। आप लोगों ने सुना है? सब सुने हो, मतलब सब अपने आप में अवेयर तो हो, है ना? लेकिन खुद सोचो, उसमें अगर वो रहे उसी लड़के के साथ रही थी, तो जब पहली बार उस लड़के ने उसके साथ गलत व्यवहार किया होगा तो उसको उसी दिन पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए ना, उसी दिन उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्यों इतने दिन बाद हमें पता चला, जब वो उसको मार दिया, काट के वैसे कर लिया, तब हम लोग को पता चला। ये तो एक्चुअल में उसके साथ ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में सब हुआ होगा, पहले भी कुछ ना कुछ टॉर्चर तो किया होगा। तो वही पे जैसे ही अपने साथ कोई टॉर्चर अन्याय होता है ना, आवाज हमें उसी समय उठानी चाहिए, उसी समय पुलिस में जाके कंप्लेन करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि शादी करूंगा बोल के उसका शारीरिक शोषण करते रहो। तो भाई 2-3 साल तक का मैं देखती हूँ, तो इतना टॉर्चर क्यों सहना? जब उनका सब कुछ सुनते हैं तो लगता है कि अरे यार लड़का कितना गलत करता था। पर इसमें मैं तो बोलूंगी कि लड़की को पहले ही आवाज उठानी चाहिए। जब पहली बार उसने धोखा दिया, धोखे से उसके साथ रिलेशन बनाया, फिर उसके बाद टालने लगा, टाल मटोल करने लग गया, तो सीधा उसकी फैमिली को अप्रोच करो। जैसे फैमिली को अप्रोच करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि लड़की का इंटेंशन क्या है, वो अपने घर वालों को बताना चाहता है कि नहीं, एक्चुअल में वो सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहा है, उसको बस रिलेशनशिप बना के शोषण करना है, या फिर रियल में शादी करेगा। शुरू में इंश्योर कर लेनी चाहिए, उससे ना हमारे साथ में कोई ऐसा घटना नहीं होगा। और गाँव एरिया में आप लोग देखोगे तो 18 साल में नहीं हुआ रहता है और कोई उससे प्यार भरी बातें कर देता है, मैं अच्छे से रखूंगा बोलता है। तो स्कूल कॉलेज सबको हमें रोकना है। तो आज आप लोग अपने लिए कुछ करने के लिए यहाँ आए हो ना, बाकी लड़कियों को भी समझाना है कि बताओ यार, जो काम करता रहेगा, जो अच्छा जॉब करता रहेगा, उसको क्या किसी को भागने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। भागेगी तो फिर जॉब कैसे करेंगे? अब जैसे मैं जॉब में आ गई, आज मैं किसी को पसंद हूँ, मेरे घर वाले अगर बोले कि नहीं कराएंगे तो मैं उसके साथ भाग के कहाँ जाऊँगी, है ना? तो घर वाले तो आ जाएंगे, रायपुर पुलिस को पूछेंगे मेरी बेटी कहाँ गई। ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं अपने घर में बात रख सकती हूँ ना, घर वाले सुनेंगे, आज नहीं सुने तो 1 महीने बाद सुनेंगे। पता है ऐसे ऐसे रिलेशन मैंने देखे हैं जिसमें इंटरकास्ट मैरिज ना 2-3 साल तक अपने घर वालों को समझाने के बाद उसमें शादी हुआ है। तो लेकिन उसके लिए वही है कि लड़की उस लायक बन जाए कि अपने घर वालों को अपनी बातों को रख सके। आप सही से अपनी बातों को रखेंगे तो आपके घर वाले भी आपकी बात को सुनेंगे और आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाँव में ना बाकी लड़कियों को भी समझाना कि वो लड़का भी 18 साल नहीं हुआ रहता कई बार, और हुआ रहता तो 19-20 साल का हुआ रहेगा, उसको भी कुछ जॉब धंधा कुछ नहीं आता है ना, तो फिर भागेंगे और कहाँ जाएंगे? हैदराबाद जाते हैं हम तो कई सारे लेके आते, उसमें ईटा
लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूरा ऐसे स्टार्ट मान दिया है, पूरा धूल से सनी हुई है। तो बोले ये क्या हाल बना दिया, इसके लिए तो थोड़े भागता है कोई। तो वही है, आप अगर किसी को चुन भी रहे हो तो देखो कि वो क्या सही में उस लड़के पे भरोसा करने लायक है कि नहीं है। क्या उसके साथ आप अगर शादी करते हो तो आप खुश रखेगा, आपको जो चीज चाहिए वो तो सारे सुविधाएं आपको देगा कि नहीं देगा। और मैं तो बोलती हूँ दूसरे पे डिपेंडेंट ही क्यों हो ना। जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ सीख रहे हो तो इसको सीख के क्या करोगे, जॉब करोगे तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, दूसरे पर निर्भरता है ना। तो जरूरी नहीं कि हर केस में FIR हो। कई बार समझाइश देकर अगर लड़की बोलती है कि आप बस समझा के भी जो मनचले लोग बोलते हैं ना, इनको थोड़ा सा डांट डपट देने से भी लोग सुधर जाते हैं कई बार, उसमें भी करना। आप लोग का सवाल। अच्छा आप लोग बताओ, अगर कोई लड़की पुलिस थाने में FIR करती है तो आप लोग को ये लगता होगा कि उसका नाम पता सब तरफ पता चल जाता होगा? ऐसा नहीं होता है ना। महिला संबंधी तो अच्छा, तो पढ़ रहे हो तो फिर आगे क्या बनना है? अगर पढ़ के तो आप करोगे ना, एग्जाम वगैरह दोगे तो कितने सारे वैकेंसी निकले हैं तो ऐसे निकलेगा, हर साल निकलेगा। CGPSC का एग्जाम भी हर साल होता है। मैं DSP कैसे बनी, कौन सी एग्जाम देके, कौन से एग्जाम से बनते हैं? CGPSC का एग्जाम होता है, उसमें आपको छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में करो। आप ग्रेजुएशन किए हो तो इस एग्जाम को दे सकते हो। एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आप लोग उसको दे सकते हो और उस एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर DSP जैसे पोस्ट आप लोग हासिल कर सकते हो। तो आप लोग क्या लगता है यार हम कहाँ PSC कर पाएंगे, कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ना है, पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम निकाल चाहिए होगा सर से मेरा नंबर लेकर बहुत सारे मुझे WhatsApp कर सकते हो, है ना। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट मुझे WhatsApp कर दीजिए। थैंक यू। धूप में रहते हैं और बहुत मस्ती करते रहते हैं और पता नहीं चलता कि लड़के लोग हम लोग का ये कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कमेंट्स, और मतलब उससे बचा कैसे जा सकता है। ऐसे ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन वो लड़ नहीं पाती है एक साथ। देखो अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कहीं खड़े हो ग्रुप में, है ना, और कोई लड़का अगर ये कर रहा है कि कोई कमेंट कर रहा है या कुछ कर रहा है तो सबसे पहला अच्छा तरीका तो रहता है कि सारे उसको उसी पे वहीं पे जवाब देना चाहिए। जो आपको देखे ना, अरे वाह, और कोई देख रहा है ना, ऐसे समझ में आता है कि कोई देख रहा है हमें, उसको बोल दो। उसके बाद वो बोल रहा है पता लगता है। सॉरी मैम, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। इसकी लाइव जब बता रहा हूँ, मेरी वाइफ जॉब में है, ठीक है। वो जॉब से निकल के घर आ रही थी पैदल, और किसी ने उसके पीछे से कपड़े खींच दिया मोबाइल छीनने के लिए। वहीं पकड़ के अकेले उसने इतना मारा कि उसका दांत तक तोड़ दिया। तुरंत ऑफिस से घर गया, तुरंत आके मैं मैम को बताया। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद 2-3 लड़के आके उसको बहुत मारे हो, वही आसपास के। और वो ऐसे अकेले जगह नहीं था, पूरा मार्केट है, भीड़ भाड़ है, सब्जी उब्जी मार्केट पूरा लगता है, वहाँ दुकानें हैं, उसके बीच में वो ऐसा हरकतें करना चालू कर दिया। अभी लेटेस्ट 1-2 महीने की बात है। ये सब आप भी कर सकते हो ना, ऐसा नहीं कि डरने की जरूरत नहीं। मोबाइल हाथ में रहता है, उसमें लड़के का फोटो खींचो, है ना, या फिर वीडियो बनाओ। समझ में आएगा ना हम लोग को, फिर बताओगे तो हम कैसे पता। अरे ऐप है, अभिव्यक्ति ऐप, अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड किए हो? यस मैम। सब गूगल प्ले स्टोर से ना अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड। की मर्जी के खिलाफ किया जाता है, एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है और इसे नहीं होना चाहिए ये क्राइम मेरे हिसाब से। तो इन्होंने कहा कि उसके ढीले में गए। हाँ, कई बार ना लड़के लोग उसके पहला फुसला लेते हैं, उसकी सहमति ले लेते हैं। लेकिन देखो रेप जो होता है एक तो मर्जी के खिलाफ होगा तो क्राइम है ना। इसके तहत
आईपीसी की धारा 375 में इसको परिभाषित किया, 376 में इसका एफआईआर पंजीबद्ध होता है, इसे धारा रखते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन है, प्रॉपर्टी में भी अगर करें तो भी वो रेप में आता है। सहमति कैसे सहमति लेगा? आपको नशा पिला दिया, उसको समझ में उसको जान से मारने की धमकी दे दिया, या उसके घर वालों को बहुत बड़ा नुकसान करने का धमकी देगा, तो बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें सहमति के बाद भी अगर रिलेशन में आता है तो क्राइम है। शादी का झांसा जी के जो होता है मैक्सिमम तो सहमति दे देते हैं ना, एकदम जबरदस्ती ना, बहुत कम वाले केसेस आते हैं, खासकर जो बच्चों के साथ होता है वो एक्चुअल में रेप होता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ही देखने को मिलता है, लेकिन जितने हमारे पास आते हैं ना, जिसमें बारीक लड़कियां रहती हैं, जॉब वाले पे वो सब रहते हैं, उनका मैक्सिमम यही शादी के नाम से उनका सहमति ले लेता है। फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम, और ग्रुप बना था हम लोग का। तो एक लड़का था, वो मुसलमान था, हम लोग के क्लास का कैप्टन था। वो कुछ भी कमेंट कर रहा था मेरे नाम से, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब एक दिन नाम पढ़ी मेरी फ्रेंड, तो बोली कि मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी कमेंट कर रहे थे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। और कॉलेज में इवेंट था, तो वहाँ गई, बहुत घबराई, मतलब मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चलाती थी उस टाइम, तो कुछ भी पता नहीं था, माइंड में कुछ नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक हो गया। फिर वहाँ गई क्लास में, वो लड़के लोग आए 6-7, मतलब बहुत बड़े बड़े थे मेरे साइड में रहते, और ना मैं जाके सीधा उसको कॉलर पकड़ ली, तो बोली तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बारे में ग्रुप में ऐसा बात करने का। फिर वो लड़का बोला कि बस मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ऐसे रहते। एक कोई मस्ती वाला है, मेरा नंबर भी मतलब पता नहीं कहाँ से मेरे पापा जी का नंबर ले लिया, अब कॉल किए जा रहे, मैं ब्लॉक कर दी, मैं कुछ नहीं बोली, ब्लॉक कर दी। वहाँ तो हम की खुदी थी कॉलेज में, उतना ज़्यादा नहीं, जितना बोल पाती उतना नहीं बोल पाई। फिर ये सेकेंड ईयर में हो गया, फिर फाइनल हो गया, मतलब तो कॉल करते रहा, 6-7 नंबर हो गए थे, कॉल करते रहा, क्लास का कैसा था। और फिर मैं फाइनल ईयर में थी, मैंने शेयर किया भाइयों से, माँ बाप से नहीं बोली, भाइयों से किया, वो भी क्लास में अपने ब्रदर्स में। तो क्लास में ब्रदर से बोली कि हेल्प के लिए राखी के दिन में जाके ना उसके घर में राखी बांध के आ गई। तो घर में गई, उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर थी, तो मैं बोली आंटी नमस्ते ऐसे करके, उसके घर में राखी भी चलता है ऐसे बोल रहे थे, टीका भी। तो मैं बोली आंटी देखिए ना, इतने दूर से आई हूँ, इसकी दीदी हूँ, कैसे नहीं लगा। वो मेरे से बड़ा था, लेकिन मैं वैसे मैं इसकी दीदी हूँ, देखिए मैं ऐसे करके उसको राखी बांधी, बकायदा उसके साथ सेल्फी ग्रुप में डाली, माय न्यू ब्रदर, और एकदम कंजूस ब्रदर, कुछ नहीं किया मुझे ऐसे करके। तो मुझे बहुत याद है। और जो बोलते हैं ना, जब भी मैं फील करती हूँ कि एकदम स्लो ऐसा वैसा ऐसा करके फील करती हूँ ना, वो याद करती हूँ ना, बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत होता है। कॉलेज वगैरह में रहो, थोड़ा ऐसा मस्ती छेड़खानी में ना, अपने को ना पुलिस तक कैसे जाए, छोटी सी बात के लिए क्यों एफआईआर लिखाने वाला लगता है ना। एफआईआर लिखा देने जो कोई महिला आती है तो उसके समस्याओं को सुनने के लिए संवेदना केंद्र लगती है, ताकि खाने में 10 मिनट आते जाते तो देख लेना, कोई और सवाल है तो अपना प्राइवेट में जाके महिला अधिकारी से अपनी बात खुल के बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को खाना गया देखिए, कभी खाना देखिए, सबसे पास वाला खाना बनता है। और अक्सर उसका फरवरी में प्रीलिम्स होता है, मई जून में मेंस होता है, अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू होती है, रिजल्ट। तो मैं 6 महीने
अपनी बहन को भी देना है। मेरा से क्या तुम्हारा नंबर क्यों ना? नहीं मुझे नहीं मतलब किसी और मैंने तो महिला से क्या हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके उसको करवा सकते हो फिर बोलेंगे। दूसरा 112 कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डायल 112 डायल कर। खड़े हो जाओ आप लोग। अच्छा सही है। देखिए सीख तो रहे हो यार तुम लोगों से, उल्टा तुम लोग को बुला के ना एक गाँव में ले जाके थोड़ा एक दिन का ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए। जाओगे सिखाने है ना? ऑनलाइन वीडियो बना के अपना जो सीखते हो ना आप लोग उसका ऑनलाइन वीडियो बना के डालो, ब्लॉग वही तो करते हैं ना लोग, वहाँ से पैसा मिलेगा। और स्पेशल मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैम आई और बहुत अच्छा कर रही। एक चीज़ सबको जानने का मन होगा कि मैम का शेड्यूल क्या रहता था, मैम कैसे तैयारी करती थी, मैम अगर जॉब करती थी तो मैम मैं थोड़ा बताइए। देखो मैं ना पहले तो मैं स्कूल में टीचर थी तो उस समय पता ही नहीं था कि कुछ और काम करना चाहिए क्या, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता। लिटरली बोलूँ 12वीं तक पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, क्या गाँव में क्या है उस समय तो ऐसा था कि लड़की अगर घर के बाद बैडमिंटन खेले तो भी बोलने लग जाती थी। ऐसे रोक टोक वाली जगह में मैं पली बड़ी हूँ और मेरे घर में भी कोई जॉब वाला नहीं करती थी, लोग भी सब लोग शादी किए, बच्चे घर परिवार ऐसे ही था, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि बाहर जाके तैयारी करें। तो स्कूल में जब पढ़ाने का मैंने कितना टाइम वेस्ट किया वो बता रही, मतलब शुरू से ही मुझे तैयारी करना चाहिए। एक्चुअल में मैंने बहुत लेट तैयारी शुरू किया था, 1 साल पूरा मैंने अपना स्कूल में पढ़ाती थी। कितना पैसा मिलता था? सिर्फ 3000। उसमें भी बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता था, वो बच्चे आज भी जुड़े हुए हैं। पर फिर लगा उसमें मैं पढ़ती नहीं थी, फिर घर आती थी, फिर घर का काम करती थी, तो ऐसा हो गया कि कुछ करना है तो फिर निकलना है। तो जैसा अभी गर्मी महीने में आप लोग यहाँ आए हो ना, यही गर्मी महीने का छुट्टी ही मेरे लाइफ चेंजिंग बोल सकते हो। स्कूल का छुट्टी हुआ अप्रैल मई में मैं रायपुर आ गई। 2-3 महीने मैंने फुल टाइम तैयारी किया, 2-3 घंटा कोचिंग जाती थी, उसके बाद हॉस्टल में रह के वहीं पे पढ़ना सब करना। तो फिर मेरा एक जॉब लग गया तो मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन गई। पटवारी जानते हो? यस मैम। RI पटवारी को पर RI होता ना? यस मैम। तो मैं RI बनी थी। तो जब मैं जॉब कर रही थी तब मुझे लगा कि पापा उतने खुश नहीं रहते थे। हाँ RI है ठीक है ऐसा बोलते थे ना, तो फिर भी लगा कुछ तो कमी है और पोटेंशियल इतना मेहनत हम पूरा करें, क्योंकि गांव की लड़कियों में जो स्टेमिना होती है ना वो किसी के में नहीं होता। सुबह उठ जाना, घर का काम करना, फिर घर जाना उधर जाना, दिन में आराम कहाँ करते हैं घर में, बिस्तर में लेटे नहीं होंगे सुनाना शुरू हो जाएगा 7 बजे तक उठे नहीं तो बोलना शुरू हो जाएगा, जल्दी सो गए 8 बजे तो भी बोल देंगे पूरा। तो इतना काम का तो सेटल के कारण वर्कोहॉलिक बोल सकते हो, मेहनत करने वाले हम लोग रहते हैं। तो फिर जब मैं जॉब की ना तो जॉब में सुबह जाती थी 10 बजे, शाम को 6 बजे आती थी। तो फिर लगा कि नहीं 6 बजे के बाद ही मेरे पास इतने घंटे बचे, रात को अगर मैं 11 बजे सो रही हूँ तो भी 5 घंटे, 1-2 घंटा खाना पीना निकाले। तो मैंने क्या किया 3 महीने तक सुबह और शाम मिला के 5 घंटा पढ़ाई करती थी जॉब के साथ। जॉब का प्रेशर अलग और 5 घंटा पढ़ाई को देना है अलग। पढ़ा 3 महीने में ही एग्ज़ाम दिया मैंने, प्रीलिम्स निकल गया तो 2 महीने के लिए फुल टाइम छुट्टी ले लिया, उससे मेंस के लिए दिन रात पढ़ा और फिर सीधा निकल गया जॉब, मतलब एग्ज़ाम निकल गया। तो यही है शेड्यूल, जो अपना काम वाला शेड्यूल रहता है उसमें आपको निकालना है कि मुझे 4 घंटा या 5 घंटा अपने लिए निकालना है तो निकालना है, कैसे भी करके। भले ही आप दोपहर को 1 घंटा, लंच टाइम को भी लंच ना करके यही सब पढ़ो या कुछ करो, पढ़ते पढ़ते खाते खाते पढ़ो, जो भी करो, लेकिन 4 से 5 घंटे डेली अगर आप निकाल रहे हो ना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 1 साल के भीतर ही आप अपने लाइफ में जो आज हो इससे बेहतर नया वर्जन अपना निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आके आपने सिलाई का सीखा, यहाँ सीख रहे हो, लेकिन घर में जाके अगर 5 घंटे उसमें और दिमाग लगाओगे, वीडियोस में देखोगे कि और कैसे कपड़े कैसे क्या करते हैं, तो खुद से काट के करके गलतियाँ होंगी, एक बार भी परफेक्शन होगा, लेकिन 1 साल तक अगर आपने ऐसा मेहनत कर दिया तो
कल के डेट में आप वहाँ से यहाँ आके बाकी जो नए बच्चों हैं ना उनको सिखा रहे हैं। यही था सर। और घर जाके भेज। और मैम ने जो बोला कि 5 घंटा भी पढ़ना है तो 5 घंटा ऐसे पढ़ना है कि फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं तो फिर मोबाइल चला रहे हैं, इसका मैसेज आ गया, इसका ये होता है, सबके साथ होता है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, किसी का भी कोई क्वेश्चन? मैम एक चीज़ मेरे को पूछना था, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं और जब हम लोग के साथ खुद होता है तो हम लोग को क्या है कि सपोर्ट नहीं मिलता। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इनके तरफ से पूछ रहे हैं। ये डरते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सोसाइटी का डर, परिवार का डर, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वो चीज़ें मेरे को जानना था, क्योंकि ये लोग पूछ नहीं पाए, क्राइम हो रहा है या फिर इन्हीं के साथ घटित हो रहा है तो उन लोग चुप बैठ जाते हैं। बहुत सारे फैसिलिटी आप लोग को मिलते हैं। आप लोग के साथ अगर क्राइम हो ना तो एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में, आप लोग का स्टेटमेंट महिला पुलिस लेती है, आप लोग को निःशुल्क जो विधिक सहायता बोल सकते हो कोर्ट में, वकील हो, फ्री में आपको सारा चीज मिलता है। और दूसरा, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता राशि भी मिलता है। ये सारी सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आप आवाज उठाओगे। और डरोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे पास कुछ लोग आते हैं और बोलेंगे मैडम FIR नहीं करना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़का सुधर जाए, मेरे को परेशान न करे, और इतने अश्लील फोटो उसको भेज रहे हैं, मैं कि दुनिया भर की गाली फोन में दे रहा है, फिर भी FIR नहीं कराना। उसके साथ लिविंग में रह के उसका शारीरिक शोषण किया, फिर भी FIR नहीं करना। मैं सीधा उन पर चिल्लाती हूँ, कितना डरोगे ना तो पुलिस के पास आए ही क्यों है। पुलिस या कोई भी आपकी सहायता तभी करेगा जब आप खुद अपने लिए आगे बढ़ोगे। सबसे पहले आगे बढ़ो, आपको सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपका नाम किसी को बताया नहीं जाएगा, पुलिस आपके घर तक ना जाए, ये बोलोगे तो उसके लिए भी अपन ऑप्शन ढूंढेंगे। हर चीज का उसमें सुविधा, आप जितना अच्छा हो सके वो सब हम करने की कोशिश करें, है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम अगर घर में ही लड़कियां असुरक्षित रहे तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखो, घर में अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है ना, CWC होता है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, वहाँ पे बच्ची का अगर 18 साल से कम उम्र है तो बच्ची को वहाँ पे रखवाया जा सकता है। कई बार होता है इसमें खुद के चाचा बड़े पापा ने उसके साथ गलत हरकत करते हैं। घर में अगर असुरक्षित है तो उसको अलग से उसको रखने की, रहने की सुविधा भी मिलती है। और बारीक लड़कियां तो सखी सेंटर भी है, नारी निकेतन भी है, तो वहाँ पे भी आप लोग तो रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। घर वालों की कार्रवाई होगी। घर वाले या जिसकी जिम्मेदारी हो कि उसका रक्षा करे, उसके द्वारा अगर क्राइम किया जाता है तो उसमें भी सजा है और ज्यादा सजा है। रख के उनकी काउंसलिंग भी कराई जाती है। या फिर जिसके माता पिता ना हो उन बच्चों को वहाँ रख सकते हैं, जिसके घर से शोषण हुआ उसको रख सकते हैं। कई समय ऐसे बच्चा मिल गया, खोया बच्चा हो गया तो उसको वहाँ रख सकते हैं। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था जो अधिकतर सभी लोगों के साथ होता है, जैसे कि गाँव तरफ होता है चौकी तो खाना होता है, तो वहाँ कुछ केस दर्ज होता है तो कुछ कारणवश केस है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, या तो जो जानकारी की कमी के कारण जो पीड़ित है उनको जो है जानकारी की वजह कमी की वजह से उनको आगे उनका प्रोसीजर नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखो, FIR लिखा है ना तो पुलिस के ऊपर भी दबाव रखे कि वो विदिन 60 डेज 2 माह के भीतर पॉक्सो या महिला संबंधी क्राइम में उसको पूरा केस का विवेचना करके चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में जमा करे। तो अगर ऐसा डिले हो रहा है या किसी पुलिस वाले ने FIR लिखने से मना किया तो आप लोग सीधा पुलिस अधीक्षक जो SP होते हैं, हर जिले में एक SP होते हैं, उनके पास जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। उनके पास जाओगे तो उसमें फिर से कार्रवाई करने के लिए वहाँ से उनको सूचना दी जाएगी। और हमारा जो मेरा विंग है यहाँ पे भी डायरेक्ट आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हो कि इसमें जांच नहीं हो रही है, तो क्या सुपरविजन जब होता है तो फिर थाने लेवल पे फिर उस काम में प्रगति आ जाती है। एक बार और मैडम को मैं ठीक है।
आराम से सविता मैं इसके पहले बस्तर में पोस्टेड थी, वहाँ पे बहुत प्लांटेशन किए हैं। हाँ यार, रायपुर में तो खास कर लगाना चाहिए और प्लांटेशन एरिया, मतलब यहाँ पे इतने प्लांट है।